ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ। मजबूरी होने पर रोजे ने अफ्तार करनी है, रोजे रखने भी हैं, ठीक है। तो चीज़ें महंगी कर दो। चीज़ें महंगी कर दो तो यही कर हुकूमत ही कर सकती है ना। हुकूमत के अपने रोले नहीं मुकर रहा है, वो इधर पकड़ थकड़ ये वो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਰਜਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਮਾਮ ਨੂੰ। वो आते हैं कि पुल बना देते हैं, वो हमने पुल खाने हैं, हमने सड़कें खानी है, हमने तो ये चीज़ें खानी है ना, तो ये चीज़ें सस्ती करें। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। रमज़ान की आमद है, दुनिया भर की बात की जाए, अरब ममालिक की बात की जाए, इवन के यूरोपीय ममालिक जहाँ पर जो है वो इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं है, जहाँ पे जो है मुसलमानों की तादाद ज़्यादा नहीं होती, उन ममालिक की भी अगर बात की जाए तो जैसे ही माह रमज़ान मुबारक का महीना आता है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको उन पर 50% जो ऑफ है वो लगा दिया जाता है। आप बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएँ, आप मार्केट्स में जाएँ, सुपर स्टोर्स पे जाएँ, ग्रोसरी बाय करने जाएँ, वहाँ पे जो है मुस्लिम बहन भाई होते हैं, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो जो अपने रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं वो एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। जो रमज़ान मुबारक में सहरो अफ्तार है वो अच्छे तरीके से वो घर में जो है उसका इख्तिमाम कर सकें। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, जैसे ही रमज़ान की आमद होती है, चीज़ों के जो रेट हैं, जो फल है, जो सब्ज़ियाँ हैं, अगर एक चीज़ आपको 100 रुपये किलो मिल रही है तो वो 400 से 500 रुपये किलो हो जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? यहाँ पे आज सब्ज़ी वालों से, फल वालों से जो लोग खरीदारी करने आए हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक है सर। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रमज़ान का लोग सुनते चीज़ें 100 वाली चीज़ 500 की हो रही थी। वजह क्या है? वो हम मुसलमान जो है ना, वो दुनिया में सबसे जालिम कौम है कि हम लोग महंगाई के बारे में वो ज़हीरा अंदोज़ जो है ना बहाने ढूंढते हैं कि कब आए तो वो करे। हालांकि यूरोप कंट्री में चले जाएं, वो गैर मुस्लिम है, वो हमारे मुसलमानों का कितना ख्याल करते हैं, कम अज़ कम 30-40% वो ऑफ़ करते हैं। हमारे लोग जो मुसलमान हैं वो 100% से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ठीक है, इसकी वजह क्या आप समझते हैं? रीज़न क्या समझते हैं? इसकी वजह ये है कि टोटल हमारा मुआशरा जो है ना गलत हो चुका है। हमें जो है ना खमीनी जैसे कोई हुक्मरान की ज़रूरत है कि जो हमारे कम अज़ कम कोई 10-20-50 लाख बंदे को लॉ जो है वो नहीं फॉलो किया जा रहा, कोई सज़ा वगैरह नहीं, कुछ नहीं, टोटल चोर बाज़ारी है। ठीक है, ये कुछ है और कुछ नहीं है। चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई होंगी। हाँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह बरकत है। केला जो है 100-150 का वो अब 400 में जाएगा, हम लोग ख़रीदेंगे, क्या करेंगे? बच्चों की भी बढ़ जाएंगी, नमाजों में भी इजाफा होगा, रोज़े भी लोग रखेंगे। मस्जिद में रौनक होगी 15वें रमज़ान तक, उसके बाद फिर नमाजी गैप होना शुरू हो जाएंगे। ये साल के साल नमाजी आते हैं, फसली नमाजी होते हैं। प्रॉपरली जो रेगुलर नमाजी हैं वो तो वही है, आप जाके मस्जिद में देख लें, आप भी माशाल्लाह मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम कितने की मस्जिद में सर कैसे हैं, क्या हाल है सर? खरीदारी करने आए हैं यहाँ पे सर? क्या वजह है? रमज़ान का महीना आता है, 100 वाली चीज़ 400-500 की हो जाती है रमज़ान में, कोई बरकत है इसके पीछे? लॉजिक के पीछे एक वजह क्या है? तो पीछे स्टॉक से बैठे हैं मंडी में सारे, ये तो बेचारे ऐसे ही, इन्होंने तो महंगा लेना महंगा बेचना है, तो पीछे बैठे हुए आड़ती, उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछे क्यों महंगा करते हैं, क्या वजह आपको क्या लगता है? ये ज़ख़ीरा-अंदोज़ी और क्या है? यानी वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान का महीना। हाँ, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी है। हाँ सर क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ शुक्र। खरीदे आज गोंगलू जे मेथी जे मटर जे रमज़ान आ रहा, कुछ चीज़ां सस्तियां हुई हैं? नहीं सर, मुसलमान ने रोदे च रोज़ियां च सस्तियां होंदियां, अंग्रेज़ां दे मुल्कां च भी सस्तियां होंदियां। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ। 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 50 ਜਾਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਟਰ ਲੈਨੇ ਉੱਪਰ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ? ਰੋਦਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ कि नहीं समझ आई। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्या हाल है? माशाल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, मुबारक हो। खैर मुबारक। चाचा रमज़ान का महीना जब पाकिस्तान में आता है 100-150 वाली चीज़ 300-400 की क्यों हो जाती है? क्या वजह है? यार ये तो जड़े बंदे हुक्मरान ने उन्होंने पूछना कौन चाहिए। करता है ये? क्या चक्कर है? ये सब्जी वाले करते हैं, फलों वाले करते हैं, कौन करता है? देखो ना कि पूरे रोड के उत्ते लगा होया कोई अच्छा काम है? एक इत्थे कोई अल्लाह ना करे कोई बंदा फस जाता है, कोई टैग वगैरह वो तो बंदा रस्ते च मर जाएगा, उन्हें कितने जा सकना। भाई क्या हाल है? ठीक है आप? मेरा सवाल ये है, रमज़ान का महीना आता है, दुनिया में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों महंगी हो जाती हैं? वजह क्या है? आपको पता नहीं है? सर आपने बताना है, आपसे पूछना है। नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है।
बेटा आपको पता नहीं बताएं है, ना, आज बता दें आप। आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आपको पता नहीं है। क्या वजह? डाकू हैं ना ये कौन? जो रहते हैं इधर, सर बाहर के मुल्कों में चीज़ों में 70% ऑफ लग जाता है रमजान में। वो काफिर है ना, अच्छा, वो काफिर है। तो सर काफर इतना कुछ कर रहे हैं, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? ये कलमा गो है ना, मुसलमान इससे भी फर्मा बरदार है, ये कलमा गो है। ये जब रमज़ान आते हैं ये अपने बच्चों के लिए ये चाकू छुरियाँ तेज़ कर लेते हैं लूटने के लिए। ये माँ जी की हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? माँ जी रोजे आने वाले ने खैर नाल तो चीज़ां महंगियां क्यों हो जांदियां पाकिस्तान च? मुसलमानों ये ਦੇ रोजे रखना इस वजह तो? ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ वजह ਨਾ की है ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ वजह की पता चली ਅੱਜ तक ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਾਇਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝ ਲਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ। तो आज जी सब्जी लगाई हुई है खान भाई, क्या बेच रहे हो? हम कुछ भी नहीं वो बेच बोलता है कि ये जो सब्जी वाला है ये 100 वाला चीज रमजान में 300 का कर देता है, आप क्यों करते हो? हम नहीं करते, पीछे बैठे ताजर लोग कर रहे हैं, कौन करता है? जो पीछे बैठे हुए हैं आड़ती है, बड़े बड़े कारोबारी, यानी वो रमजान का इंतजार कर रहे होते हैं, वो रमजान का इंतजार कर रहे होते हैं। ताकि इबादत ज्यादा करें। 11 महीने छुरियाँ तेज हो रही होती हैं कि रमजान के महीने में हलाल कर दो सबको। सर कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक है, सब्जी का काम है सर, माशाल्लाह सब्जी का गाला आपको पहले तो दुआ है बरकत डाले काम में। रमज़ान में सुनने में आता है दुकानदार हजरात जो है 300 वाली चीज़ 600-700 की कर देते हैं, वजह क्या? भाईजान कोई भी आदमी जबकि बाहर के मुल्क जो गोरे हैं वो मुसलमानों को डिस्काउंट दे रहे होते हैं कि रोज़े रखो चीज़ें खरीदो। कोई भी आदमी है ना, जो भी ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ 4,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये मामला है भाई, क्या हाल है? ठीक है, खरीदारी के लिए आए हैं? वैसे ही आए हुए? कुछ समझ आ रही है चीज़ें देख के? कुछ नहीं समझ आ रही। क्या मतलब है सर, मैं दुबई से भी हो गया हूँ वापस, ठीक है, मुझे इत्तेफाक हुआ है 1-2 मुल्क जाने का। वहाँ पर रमज़ान में जो गैर इस्लामी मुल्क भी है ना, दुबई के अलावा भी, वो चीज़ें सस्ती करते हैं फॉर मुस्लिम ब्रदर्स एंड। आपको पता है ना कि ये मुसलमान है, तो सर वो तो काफिर मुसलमानों को चाहिए डिस्काउंट ना, पैकेज होना चाहिए। गैर मुस्लिम मुल्क डिस्काउंट दे रहे हैं। पैकेज होना चाहिए कि यार देखो कि अपना इधर क्यों नहीं होती चीज़ें सस्ती? मतलब दुकानदार ये रेडियो वाले फलों वाले चीज़ें सस्ती क्यों नहीं? मुसलमान इस पास नहीं कर रहे सस्ते, ठीक है। उन्हें मजबूरी उन्हें पता है रोजे ने अफ्तार करनी है, रोजे रखने भी हैं, ठीक है, तो चीज़ें महंगी कर दो। चीज़ें महंगी कर दो। भाई क्या हाल है यार? पाकिस्तान में रमज़ान आ रहा है, 100 वाली चीज़ 300 की क्यों बेचते हैं लोग, वजह क्या है? उन लोगों को आगे से महंगी मिलेगी तो इस वजह कौन महंगी देता आपको? आगे अंदर से आरती। जी आरती, मतलब वो इंतज़ार करते हैं रोज़ों में चीज़ें महंगी हो। जी रोज़ों में इंतज़ार करते हैं वो लोग। माँ जी की हाल है? अच्छा वैसे की हाल है, ठीक हो? ठीक है, शुक्र कह रहे हैं अम्मा इंतज़ार करते हैं रोज़ियां च चीज़ां महंगियां, अदरक 100 वाला अदरक 500। ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ। मेरा सवाल है रोज़ियां च क्यों महंगा होता है? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। जी ये लेके आया हूँ मैं मिर्चें, हरी मिर्चें लेके आया हूँ और नींबू लेके आया हूँ। यार रोज़ों में पाकिस्तान में चीज़ें क्यों डबल रेट पे हो जाती है? असल में ये बात पता क्या है, ये ना माफिया है, सब माफिया, इनको ना इनका कसूर नहीं है, कसूर माफिया का। आपको भी पता है, आपको नहीं, ये नहीं कि आपको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता यार। नहीं आपको पता है। आज वो जानने के लिए कंट्री फिर के आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये पीछे मिसाल दे रहा हूँ कि मैं 3 से 4 मुल्कों में घूमा हूँ। हाँ जी, रमजान में अगर तू गैर मुस्लिम मुल्क है और अगर अरब कंट्री है वो 50% 40% डिस्काउंट कर देते हैं। असल कीमत से भी चीज सस्ती दे रहे हैं। हमारे जो माफिया के गोदाम जाके देख ले, भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं कि उन्होंने 2-2 3-3 माह पहले स्टॉक कर लिया माल। माफिया को कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है। आप बताएं कौन कर सकता है, मुझे बताएं। आप बताएं, आवाम बता सकती है। मुझे बताएं कि यही कर हुकूमत ही कर सकती है ना। हुकूमत के अपने रोले नहीं मुकर रहा है, वो इधर पकड़ थकड़ ये वो दफ़ा 44 लगा दी, ये लगा दिया, उनको अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे तो हमारी क्या वो देखेंगे।
तो अब क्या रमजान में महंगी चीजें खरीद ये भाई अल्लाह जानता है, झूठे पे खुदा की लानत, ये रमज़ान के लिए लेके जा रहा हूँ। नींबू हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ इनको स्टोर करेंगे ना, फ्रिज में रख लेंगे तो महंगे ना हो। हाँ, अभी ये 150 रुपये किलो मुझे मिले हैं, में क्या रेट है? यही 1000 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो मैं अचानक आया हूँ, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, वो मेरा रिक्शा खड़ा है, तो मैंने गुजरा हूँ, मैंने कहा चले नींबू का रेट पता करता हूँ, तो देखता हूँ क्या हिसाब किताब है। तो मैंने देखा 150 रुपये किलो मिल रहा है, मैंने ले लिया। मैंने कहा यही जो रमज़ान में 150 रुपये में सिर्फ कितने मिल रहे हैं, ये तीन से 4 मिल रहे हैं रमज़ान में 150 रुपये में। तो चलो ये है कि चलो ले लेते हैं, रख लेते हैं फ्रिज में, तो काम आ जाएगा, रोज़े बच्चे अफ्तार करेंगे इससे। ये कहानी है जी। ये देखें, गरीब रिक्शा ड्राइवर है बेचारा, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है। वो भाई का कहना है कि ये जो 150 में खरीद रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि रमजान का जैसे ही ऐलान होगा, चांद नजर आएगा, कोई नींबू 1000 रुपए के मिलेंगे मुझे इतने। धुली हुई हुकूमत नहीं आ गई कि जो आते ही वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, कोई पीछे को और हुकूमत थी, यही 35-40 साल से यही हुकूमत करते आ रहे हैं। चाचा जी इधर आओ जरा, समझदार बुजुर्ग हो साडे, कितनी उम्र है अपनी? मेरी 63 साल। 63 साल जिंदगी दे लंघाते ने पाकिस्तान च लाहौर 63 साल जी। 63 साल च रोज़िਆਂ ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ? नहीं, ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਚਾਚੂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਨ ਬੜੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ हुकूमत ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇਖੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਮਾਲ ਨਾ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜੇ ਪੜਨੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣਗੇ, विकेगी, फिर मजबूर हैं लोग की करन, खरीदणगे। ये हालात हैं जी अवाम के। ये देख लें, यहाँ पे बड़ी परेशान अवाम खड़ी हुई है, सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। भाई क्या हाल है? उस्ताद जी क्या खरीदने पहुँच गए हैं? चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक हो चाचू? रमजान आ रहे हैं माशाल्लाह, 100 वाली चीज़ 300-400 की होने वाली वजह की? ਭਾਜੀ ਬਾਬਾ ਜਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 30% 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ। ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਮਝ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬਾਬੂ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਰਜਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਮਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਛੜਿਆ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆ ਗਏ ਜੇ? हाँ जी मेहरबानी। ਚਾਚੂ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ? नबदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादहु फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਰਬ ਮਮਾਲਿਕ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ 30-40-50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ, 1000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 500 ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 400 ਦੀ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ। बस ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर की हाल है? ठीक हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। माशाल्लाह रमजान आंदा है, 100 वाली चीज 400 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਆੜਤੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਆੜਤੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 50-40 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇੱਥੇ ਆੜਤੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? हुकूमत कोई कसूर नहीं। साडा की कसूर? ਅਸੀਂ रेडी वाले सी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सर माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है जी। दुनिया के हर मुल्क में, स्पेशली गैर मुस्लिम ममालिक में, मुसलमान भाइयों के लिए 50-70% डिस्काउंट कर दी जाती है। ग्रोसरीज पे, कोई घर का आइटम हो, ऑयल कुकिंग हो, फूड कुछ भी हो। पाकिस्तान में 100 वाली चीज़ फल के हिसाब लगा लें 400। ये मुसलमान मुल्क है ना, क्या क्या है सर? सर जखीरा कर रहे। मैं प्याज लेने आया था, 1200 रुपये का 5 किलो है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने प्याज लिया नहीं है। तो सर रमजान में तो ये 1500-2000 का हो जाएगा। 2000 जब हो जाएगा तो क्या करेंगे? मैं अब देखूंगा कल 1-2 दिन तक, अगर सस्ता होगा तो ले लूंगा, वरना फिर नहीं।
वरना प्याज छोड़ के गुजार ले लेंगे। मैं तो ज़्यादा लेने आया था, मैं कहा चल 20-30 किलो ले लेंगे, लेकिन वो 1200 रुपये का 5 किलो है। वजह क्या समझ आ रही है आपको, क्या रीजन? स्टॉक किया होता है ना इन्होंने, इन्होंने स्टॉक किया होता है, फिर वो बाद में जब महंगा हो जाता है फिर बेचते हैं। पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है, पूछेगा कौन? क्या दुनिया के बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तानियों को रमजान में डिस्काउंट नहीं मिलेगा? उस तरह का हो जाए तो पाकिस्तान मुल्क सही ना हो जाए। लोगों को जो देख रहे हैं, हुक्मरान देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हुक्मरान को यही कहेंगे कि कुछ महंगाई कम करें। वो आते हैं कि पुल बना देते हैं, वो हमने पुल खाने हैं, हमने सड़कें खानी है, हमने तो ये चीज़ें खानी है ना, तो ये चीज़ें सस्ती करें। वो अपना काम करके चले जाते हैं, अवाम भूखी मरती है। तो सवाल मेरा यही था आज के जो हमारा टॉपिक था कि भाई दुनिया के बाकी ममालिक की तरह क्या पाकिस्तानियों को भी रमज़ान में कोई खुशखबरी मिलेगी, उनको भी कोई 70-80% डिस्काउंट मिलेगा? लेकिन मुझे दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे जिस तरह गैर मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को स्पेशली रमज़ान में डिस्काउंट मिलती है, वो पाकिस्तानियों में भी मिले। इंशाल्लाह नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। हमजा भट्ट और कैमरामैन इमरान इकबाल साहब को दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।